हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल साइंस सिंप्लीफाइड बाय इशिका। हम क्लास 10th का चैप्टर 5 स्टार्ट किया हुआ है, लाइफ प्रोसेसेस। उसकी मैं काफ़ी वीडियोस डाल चुकी हूँ। सो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, एक्सक्रीशन। अगर आपको कोई भी पुरानी वीडियो का डाउट है, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। आई विल बी क्लियरिंग दैट। सो एक्सक्रीशन क्या होता है, पहले एक्सक्रीशन का पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। मतलब जितना भी हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट है, हमने उसको बॉडी से बाहर निकालना है। और इस बाहर निकालने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे बॉडी से, एक्सक्रीशन। ठीक है। अब पहले तो मेरे को बताओ, कौन से टाइप का नाइट्रोजनस वेस्ट? मोस्टली कौन सा? यूरिया। ठीक है। यूरिया मोस्टली हम यूरिया को अपनी बॉडी से निकाल रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक यूरिन। और उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एक्सक्रीशन। अच्छा, एक बहुत सा हमें मिसकॉन्सेप्शन बना हुआ है कि सिर्फ किडनी ही एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। हमारी बॉडी में कुछ और टाइप के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी हैं। ठीक है। सो हम किडनी तो है ही है, बट और भी हैं। तो आज मैं आपको उनके बारे में बता रही हूँ। देखो, किडनी तो हमें पता है कि यूरिया को निकाल रहा है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ठीक है, ये हो गया। सेकंड आप देखो, लंग्स। अच्छा, अब लंग्स क्या कर रहे हैं? लंग्स एक्सहेल कर रहे हैं CO2 को। मतलब बॉडी से जो CO2 रिमूव हो रही है लंग्स की हेल्प से, तो लंग्स भी हेल्प कर रहा है एक्सक्रीशन में। ठीक है। अब देखो, थर्ड देखो, थर्ड में मैं लिखती हूँ स्किन। स्किन कैसे? आपको पता होगा हमारी बॉडी में स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने क्या बोला? स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या सेक्रीट करते हैं? स्वेट। ठीक है। और स्वेट के थ्रू कहीं टाइप का स्मॉल नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है। सो स्किन भी हेल्प करती है एक्सक्रीशन में। फोर्थ आप ले लो, लिवर। लिवर बेसिकली क्या एक्सक्रीट करता है बॉडी से? अमोनिया। वो कैसे करेगा? अब अमोनिया एक्सक्रीट देखो, अमोनिया जो है ना, अमोनिया अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर यूरिया जो है वो किडनी के थ्रू यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीट होगी। ठीक है। मैंने क्या बोला? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कितने टाइप के हो गए? 4 हो गए। किडनी जो कि यूरिया को एक्सक्रीट करती है, लंग्स CO2 को, स्किन स्वेट ग्लैंड से कुछ टाइप के नाइट्रोजनस वेस्ट को। अब लिवर क्या करता है? लिवर अमोनिया को एक्सक्रीट करता है। कैसे? वो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, और जब वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाती है तो वो यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकलती है। ठीक है, ये था बेसिक इंट्रोडक्शन आपको एक्सक्रीशन का। अब हम उसके बाद पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड्स में आ जाता है कि ड्रॉ करो डायग्राम या इसकी लेबलिंग कंप्लीट करो। ठीक है। 3 मार्क्स 4 मार्क्स ये क्वेश्चन आता है साथ में। ठीक है। सो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, बहुत ईजी है। ध्यान से समझोगे तो कुछ भी टफ नहीं लगेगा। ठीक है। और मेरी ड्राइंग पे मत जाना, ठीक है, बट स्टिल ध्यान से देखना। अच्छा, अब देखो, ये आपका बीन शेप स्ट्रक्चर हो गया। बीन शेप स्ट्रक्चर क्या हो गया आपका? ये हो गया आपकी किडनी। ठीक है। क्या हो गया? किडनी। सो ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर आ रहा है इधर, ठीक है, इसको हम जोड़ेंगे किसके साथ? यूरिनरी ब्लैडर के साथ। ठीक है। लेबलिंग करूंगी मैं, बट आप ध्यान से देखो। ठीक है। फिर यहाँ से अब आप देखो, यहाँ से हम दिखा रहे हैं आपको, कलर देखना आप ध्यान से। यहाँ से आपकी वेन्स हैं, बहुत टाइप की आर्टरीज हो गई। ठीक है। ये रीनल आर्टरी। फिर उसके बाद एक और है, वो क्या होएगी आपकी? रीनल वेन। ठीक है। सो इसके पहले तो हम लेबलिंग करते हैं। देखो ध्यान से, ये आपका क्या बन गया? किडनी। जो बीन शेप स्ट्रक्चर है, किडनी। ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलेंगे? यूरेटर। एक मिनट, इसको बोलेंगे यूरेटर। सो ये क्या हो गया? यहाँ पे यूरिन स्टोर होता है, इसको बोलेंगे यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर। और इसके थ्रू यूरिन बाहर निकल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा। और ये जो ऊपर मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के दिया, ये आपकी आ गई रीनल आर्टरी। और यहाँ पे आपकी ये आ गई
रीनल वेन। ठीक है, तो ये हमने क्या बनाया अभी, ये हमने सीखा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, ये डेफिनेशन बहुत बार आती है। ठीक है, सो ये बहुत बार आती है आपकी डेफिनेशन। ये क्या आ गया, रुको एक मिनट। हाँ, चलो ठीक है। सो ये आपकी हो गया ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। यहाँ पे आपका हो गया, ये आपके आ गई किडनीज। ठीक है, ये किडनीज आ गई। ये क्या आ गया, यूरेटर, पाइपलाइक स्ट्रक्चर। फिर यहाँ पे आपका यूरिन स्टोर हो रहा है, यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरेथ्रा, ऊपर रीनल वेन्स और रीनल आर्टरी। ठीक है, सो अब क्वेश्चन क्या आता है, यहाँ से किडनी है, किडनी के बाद यूरिन जो है यूरेटर में जाता है, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा। मतलब जितना भी ब्लड हमारी बॉडी में यूरिया है वो ऐसे यूरिन के फॉर्म में ऐसे एक्सक्रीट हो रहा है, किडनी में आएगा, किडनी से यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होगा, और जब अच्छे से प्रेशर बनेगा तो फिर वो यूरेथ्रा से बाहर निकलेगा। ठीक है, सो अब क्या मैंने आपको बोला किडनीज है ना। सो एक बार और देखो, जो किडनी है ना, किडनी का एक फंक्शनल यूनिट है। किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है, किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है उसको हम बोलेंगे नेफ्रॉन। क्या बोलेंगे, नेफ्रॉन। ठीक है, सो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी वो क्या है, नेफ्रॉन। ठीक है, सो नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, सो ये आपको मैंने सब बता दिया कि यूरिन बन रहा है, सब कुछ क्लियर हो गया। ठीक है, और किडनी का एक फंक्शनल यूनिट है जो कि एक्सक्रीशन में काम कर रहा है, उसका क्या नाम है, नेफ्रॉन। ठीक है, सो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि मैं बार बार बोल रही हूँ कि यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीशन हो रही है, बट ये यूरिन बन कैसे रहा है। ठीक है, सो अब हम क्या पढ़ेंगे, हमारा बेसिक क्वेश्चन है, हाउ इज यूरिन फॉर्म्ड। ठीक है, सो हाउ इज यूरिन फॉर्म्ड। ठीक है, पहला आपका क्या पढ़ेंगे हम, पहले हम पढ़ेंगे इसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्या पढ़ेंगे, ध्यान से समझना, बहुत इजी प्रोसेस है। ठीक है, सो पहले आप लिखोगे, देखो लिख आया, हाँ, पहले आ गया आपका ग्लोमेरुलर, एक मिनट, हाँ, चलो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। सेकंड आपका आ गया ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। फिर आपका आ रहा है थर्ड, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ठीक है, ये आपके हो गए ये चीजें, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सेक्रीशन। अच्छा, अब नेफ्रॉन आपकी एनसीईआरटी में बहुत अच्छी डायग्राम भी बनी हुई है। अब देखो, ब्लड के थ्रू जो है आपका, क्या कहते हैं, नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन के पास एक स्ट्रक्चर है वोमेंस कैप्सूल। वो कैसी शेप में होता है, ऐसे कप्ड शेप्ड होता है, कप्ड शेप होता है, और इसके ना यहाँ पे इसके जो कप शेप्ड है, इसके साथ एसोसिएटेड होती हैं यहाँ पे कैपिलरीज, बहुत सारी कैपिलरीज एसोसिएटेड होती हैं। सो यहाँ से बस बेसिक से ऐसे स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये आपका, ठीक है, ऐसे आपका मतलब एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बना दिया मैंने। ठीक है, ये आपको डायग्राम अच्छे से एनसीईआरटी में दी हुई है, ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है। ये आपका हो गया बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, रुको मैं लिख भी देती हूँ, ये हो गया आपका बोमेंस कैप्सूल। ये वाला जो कॉइल स्ट्रक्चर मैंने बनाया, ये आपकी होगी पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल, ये आपकी डीसीटी, डिस्टल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे लूप्स ऑफ हेनल्स है, यहाँ पे सारी आपकी क्या हो रही है, रीएब्जॉर्प्शन हो रही है, ये अभी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हो रही है आपकी सिक्रीशन, यहाँ पे आपकी होगी सारी सिक्रीशन, और यहाँ पे आपकी क्या हो रही है, रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन।
अब मैं आपको इसको ये सारे स्टेप्स को एक्सप्लेन करी हूँ। मैंने क्या बोला, जितना भी फिल्ट्रेट है, ठीक है, जितना भी फिल्ट्रेट है ब्लड के थ्रू जो आ रहा है, जिसके अंदर ग्लूकोज है, वाटर है, सॉल्ट है, क्या कहते हैं, उसके बाद नाइट्रोजनस वेस्ट है, यूरिया है, थोड़ा सा, वो सारा तो पहले एब्जॉर्ब होगा, रीएब्जॉर्ब होगा, और रीअब्जॉर्ब होने के बाद वो ब्लड के थ्रू ये फिल्ट्रेट आगे कहाँ जाएगा, आगे आपके जाएगा यहाँ पे, रुको, आगे आपके यहाँ पे वॉमेंस कैप्सूल से होता 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 जाएगा आपके पीसीटी में। पीसीटी से जितनी भी रीअब्जॉर्प्शन बची है, मतलब जितना भी ज़रूरी वाटर और है, मतलब ये थोड़ा सा भी ना वेस्ट नहीं होने देगा वाटर को, जितना उसको और कंसंट्रेट कर सकते हो ना वेस्ट मटेरियल को, ये करेगा। तो ये जितना भी ज़्यादा मतलब वाटर है, आयंस है, जितना भी है, ये सारा रीएब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। ये कहाँ पे हो रहा है, पीसीटी और डीसीटी से। फिर उसके बाद मैंने ये क्या बोला, ये सारा यहाँ पे पीसीटी जो है सारी रीएब्जॉर्प्शन कर रही है, ठीक है। यहाँ पे बोमेंस कैप्सूल के पास होके ये जो सारी ये जो ब्लड कैपिलरीज बनी थी, यहाँ पे फिल्ट्रेट जो है, यहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन हो रही है, जितना भी आपका वाटर है, ग्लूकोज है, ठीक है, बेसिक यूरिया है, थोड़ा सा जितना भी एब्जॉर्बर है, ये जब हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गई, पीसीटी और डीसीटी थोड़ा सा रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है कि मतलब सारा जितना, कुछ भी पानी वेस्ट मत हो, जितना एब्जॉर्ब हो सकता है उसको वो सारा एब्जॉर्ब कर रहे हैं। जब वो भी एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, ट्यूबुलर सेक्रीशन, और ये कहाँ पे हो रहा है, डीसीटी और लूप्स ऑफ हेनल्स में, ठीक है। ये क्या होगा, ये बेसिकली आयंस का सिक्रीशन करेंगे, आयंस का सिक्रीशन करेंगे, ताकि हमारा जो है ऑस्मो रेगुलेशन हो जाए, मतलब आयंस का बैलेंस मेंटेन रहे, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलेंगे ऑस्मो रेगुलेशन। क्या बोल रही हूँ, ट्यूबुलर सिक्रीशन किसने की, जितने भी आयंस का सिक्रीशन था वो किसने किया, डीसीटी ने। और डीसीटी ने क्या किया, आयंस को बेसिकली सिक्रीट क्यों किया, ताकि हमारी बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन हो जाए, हमारी बॉडी में आयंस का बैलेंस ना बिगड़े, ठीक है। सो ये बेसिक था कि यूरिन कैसे फॉर्म्ड हो रहा है। 3 स्टेप्स थे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकंड है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, थर्ड है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहाँ पे हो रही है, बॉमन्स कैप्सूल में, ठीक है। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो रही है, पीसीटी में, और ट्यूबुलर सिक्रीशन कहाँ हो रही है, डीसीटी में। आई होप मैं आपको क्लियर हूँ यहाँ तक, ठीक है। सो उसके बाद ये था आपका ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। आपके एनसीईआरटी में बाद में इसके बहुत ही छोटा सा टॉपिक बचा है, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, यूरिन फॉर्मेशन या कुछ भी, आप प्लीज़ कमेंट्स में बता दीजिएगा, आई विल बी क्लियरिंग दैट। सो अब मैं आपको बता रही हूँ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, बहुत ही ज़्यादा कोई उसमें लेंथी टॉपिक नहीं है, ठीक है। सो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स जो है बेसिकली पहले तो वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू O2 को एक्सक्रीट कर रहे हैं, ठीक है। O2 में CO2 चाहिए होता है, ग्लूकोज बन रहा है, और O2 क्या कहते हैं, CO2 चाहिए होता है, हमें O2 नहीं चाहिए होता, तो उसकी एक्सक्रीशन हो रही है, ठीक है। उसके बाद कई कई पार्ट में आपके पास सेलुलर वैक्यूल्स भी बन जाते हैं, जिसके थ्रू जो है वहाँ पे वेस्ट डिपॉजिट होता है, और फिर वो सिक्रीट होता है, ठीक है। कई कई बार आपने देखा होगा कि लीव्स जो हैं प्लांट से झड़ जाते हैं, उस वो झड़ने के साथ भी जो लीव्स के है उसके साथ भी वेस्ट का एक्सक्रीशन हो रहा है, ठीक है। सो मैंने क्या बोला, O2 भी एक्सक्रीट हो रहा है, फिर उसके सेलुलर वैक्यूल बन रहा है, उसके थ्रू भी हो रहा है, लीव्स जो झड़ जाती हैं उनके थ्रू भी वेस्ट जो है एक्सक्रीट हो रहा है। और अगर एक्सेस ऑफ वाटर है, उसको कैसे एक्सक्रीट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का यही मतलब होता है ना, लॉस ऑफ वाटर। सो एक्सेस ऑफ वाटर को हम ट्रांसपिरेशन के थ्रू भी एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। कई कई बार जो है प्लांट जो है, जो अपने आसपास सॉइल है ना, प्लांट जो है अपने आसपास सॉइल है उसमें भी अपना जो है वेस्ट एक्रीट कर रही है, ठीक है। सो ये आपका टॉपिक हो गया एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक था। सो आई होप आपको एक्सक्रीशन क्लियर है, ठीक है। अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आपको जो है मुझे बताना है कमेंट पे, आई विल बी क्लियरिंग यू। यहाँ पे आपको कोई रट्टा नहीं लगाना, कोई कुछ नहीं लगाना, आपको बेसिकली समझाना था मैंने। और आज समझते समझते अगर करोगे तो आपको कुछ भी मतलब रटने की ज़रूरत नहीं है, इट विल बी वेरी क्लियर टू यू, ओके। सो आई होप आई एम क्लियर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।